नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग निफ्टी कवर्ड कॉल विद पुट हेज के बारे में बात करेंगे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बनाया था। लेकिन प्रीवियस वीडियो में मुझे काफ़ी कमेंट्स आए जिसमें लोगों ने कहा कि अगर मार्केट गिरेगी तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे। इत्तेफाक से उसमें जो मैंने 1-2 मंथ्स लिए थे उसमें मार्केट नीचे नहीं गिरी थी काफ़ी। तो आज इस वीडियो में मैं 2 ऐसे मंथ्स लूँगा जिसमें मार्केट में सिग्निफिकेंट फॉल आया, और सिग्निफिकेंट फॉल आने पर हम कैसे एडजस्ट करेंगे और कैसे नीचे की तरफ अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करेंगे या अपने लॉसेस को मिनिमाइज करेंगे, ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी निफ्टी कवर्ड कॉल विद पुट हेज में अगर मार्केट नीचे गिरे तो आपको कैसे अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना है और अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो ये आ गए हम ट्रेडिंग व्यू में, और ट्रेडिंग व्यू में ये मैंने निफ्टी का मंथली चार्ट लगा रखा है। तो जैसे सभी को पता है कि अक्टूबर में भी बहुत बड़ा फॉल आया था, तो हम एक अक्टूबर का मंथ लेंगे और एक उसके जस्ट एडजस्टमेंट जो ये नवंबर का मंथ है इसको लेंगे, और इन दोनों में हम लोग ट्रेड बना करके और एडजस्ट करके देखेंगे कि आखिर क्या होता है। ठीक है, तो अक्टूबर एंड नवंबर ये 2 मंथ हम देखते हैं। तो ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में। एल्गो टेस्ट में हमने अक्टूबर का अगर हमें ट्रेड बनाना है तो सितंबर की एक्सपायरी जिस दिन खत्म होती है उस दिन शाम को हम ये ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो शाम को 3:15 बज गया, हमने एक फ्यूचर बाय कर लिया और हम ऑप्शन चेन में गए, और ऑप्शन चेन में हमने 26,200 है तो हमने यहाँ पे 26,200 31 अक्टूबर में 26,200 को मैंने बाय कर लिया, और यहाँ से करीब 26,200 से 26,800 की 2 कॉल हमने सेल कर दी। हमने 700 पॉइंट ऊपर, 600 पॉइंट ऊपर हमने इसको ले लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डेली बेसिस पे आगे चलेंगे। अभी देखिए मार्केट जो है वो ऊपर गई, अब ये नीचे गिरी 300 पॉइंट, 42 रुपए हुए। अभी देखिए इस पे ध्यान रखिए, ये 42 रुपए हुए, अब ये 17 ही रुपए रह गए। 17 रुपए का मतलब ये है कि हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे, और 26,800 से हम 25,200 पहुंच गए, बहुत नीचे आ गए। तो 25,200 का मतलब ये हुआ कि हम सीधे ही 26,000 पे आ सकते हैं, क्योंकि अभी 3 दिन बीत चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी हम लगभग 650 पॉइंट 750 पॉइंट दूर है, अभी भी है ना, दूरी उतनी ही बरकरार है। देखिए ये और 245 पॉइंट गिर गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज आप समझने की कोशिश करिए कि हमने क्या किया। ये जो 56,000 रुपए हैं, हम इसको भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करके अपने प्रॉफिट में जोड़ेंगे, और इसके जस्ट हाफ में कहीं जहाँ पे 1,000 है, 1,058 है, तो लगभग 500 या 520, 25,500 पे हम बाय करेंगे जाकर के। इससे इससे क्या होगा, इससे अगर मार्केट में कोई पुल बैक आता है, अगर मार्केट में कोई पुल बैक आता है तो हमको बेनिफिट होगा। ठीक है, और नहीं आता है तो हमें जो थोड़ा बहुत लॉस होना है, 8,000 रुपए का वो लॉस होगा। ठीक है, और वो लॉस क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो वो कॉल से कवर होगा। अभी एक दिन और बढ़ाते हैं इसको, 48 है अभी,
लगभग 1300 पॉइंट दूर है हम। अभी इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 52 हो गया, 43, 36। अभी 36 जो है वो काफी कम हो गया है, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर केवल टाइम डीके मिला है और मार्केट एक्चुअली बहुत ज्यादा नीचे 250-300 पॉइंट गई है। इसको हम फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि अब बचा नहीं है कुछ भी। तो करीब 600 पॉइंट दूर, तो ये 25 हजार पे है, तो हम 25 हजार पे है तो हम 24,600, 600 पॉइंट दूर 25 हजार पे है तो 25,600 पे हम 2 लॉट सेल कर देंगे। आपने देखा कि हम जरा सा आगे आए और हमें प्रॉफिट होने लगा। अब देखिए मार्केट और चली और गिरी, 89 वापस से आई मार्केट, 63 अभी हम इसको नहीं करेंगे, 44 अभी भी नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, आपको यहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप सोचिए कि 968 इसमें कहीं कोई मूवमेंट नहीं आया है अभी, और ये टाइम डीके की वजह से हमें यहाँ पे पैसा मिलने लगा। अब देखिए 200 पॉइंट ये गिरी और ये 25 रुपए का रह गया, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया। इस पे भी ध्यान रखिएगा, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हम इसको भी फिर से एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन चेन में गए हम, और हमने अब ये 600 है तो 250 और 350 पॉइंट, तो ये 25,350, इसके हम 2 लॉट सेल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए थर्टी वन, अभी बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो इसलिए अभी हम इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं। अब ये 14 रुपीज का हो गया, इसको हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। अब एक चीज और देखिए कि अब अगर हम आगे की तरफ जाते हैं 25,000, चलिए 25,000 पे भी अभी हम इसको ले लेते हैं, क्योंकि टाइम कम हो गया है, तो अब हम इसको थोड़ा सा 50 पॉइंट और थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी उस रेंज में जा रहा है जहां पे हमें इसको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। ये 500 का 1000 हो गया, इसको हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं अभी। देखिए 1030 हो गया ये, तो अब हम यहाँ पे 1030 पे इसको भी स्क्वायर ऑफ करेंगे, और ये 1030 का जो था, अब हम इसको वापस से देखेंगे कि 515 के आसपास क्या मिल रहा है, 507, तो हम यहाँ पे इसको बाय कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास 25 रुपए का बचा है, इसको भी हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देंगे, और थोड़ा सा आगे और जाएंगे, 25,000 से 500 पॉइंट दूर, 25,900, 25,850 पे हम 2 लॉट सेल करते हैं, ठीक है। अब ये भी 28 रुपए का बचा, अब हम इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, और अब हम क्या करेंगे कि ये जो
देखिए आपको मिनिमम 56-55 ये आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है, ये आपको मिलना ही मिलना है। अब आप चाहें तो एक तरीका ये है कि इसको अगर पुल बैक आया तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और नहीं आया तो आपका कोई लॉस नहीं होगा, आपको 5600 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे इसको करते हैं। अच्छा, इसमें यहां पर देखिए, अब हम क्यों इसमें नए कोई कॉल वगैरह नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब नए कॉल लेने में हमें प्रीमियम्स बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, लेकिन रिस्क हो सकता है, ठीक है ना। 403, 750, 350 पॉइंट, 400 पॉइंट, चलिए इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम एक ही लॉट करें तो भी बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 लॉट। देखिए ये और चला गया, ये 12 रुपए का बचा। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है आपको कोई भी कॉल सेल करने में, क्योंकि कॉल सेल करने में अब देखिए प्रीमियम्स नहीं है आपके पास, प्रीमियम्स है नहीं। 24,172 पे है, हम अगर 24,500 पे 39 रुपए, 40 रुपीज पाना है। और अगर पुल बैक आया, जैसे अभी मान लीजिए कि आप यहाँ पे 2 कॉल सेल करने की कोशिश करते हैं, आप सोचिए 1.8 जरा भी झटका मारा तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। या आपको बहुत दूर दूर के सेल करने, थोड़े थोड़े से लेकर के, तो आप ये 25,600 पे, ठीक है ना, तो भी देखिए आपको 700 तक, यहाँ से 500 पॉइंट की रिकवरी आ गई तो आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको कर सकते हैं थोड़ा दूर दूर से, लेकिन एक चीज दिमाग में रखनी होगी कि पुल बैक आया तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। क्योंकि अब आप प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, अगर आप इसको सेल ना भी करें तो भी, लेकिन ठीक है, करके देखते हैं। अब देखा आपने 132 पॉइंट मार्केट ऊपर आई, अब देखिए आप एकदम एज पे आके बैठ गए। देखिए फिर से हो गया, ये 7.95 है, इसको हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। और अब हम कोई भी 30 अक्टूबर मतलब कल एक्सपायरी है, अब हम आज कोई कॉल नहीं बेचेंगे, ठीक है ना। हम कोई भी कॉल नहीं सेल करेंगे, अब हम बस केवल वेट करेंगे, अगर मार्केट में कल कोई अपसाइड आई तो हमें यहां से पैसे मिल जाएंगे, अदरवाइज हम 13,125 रुपए लेकर निकल जाएंगे, ठीक है। देखते हैं अगले दिन क्या होता है। देखिए मार्केट फिर से गिरी और हम 13,350 रुपए पर पहुंच गए। तो आपने देखा कि मैंने यहां पर सबसे बड़े जो प्रॉफिट्स लिए हैं वो लिए हैं, ये देखिए 56 एंड 38, ये। और ये मैंने जब लिए थे तो भी इन द मनी था, और जो मैंने सेल किया था वो भी इन द मनी था। मतलब कहने का ये है कि आपने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन लॉस की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। आप सोचिए कि अब जैसे ये 1900 रुपए का, 1994 रुपए का हो गया, लेकिन हमें क्या पता था ये 1994 रुपए का हो जाएगा, अगर मार्केट वापस आ जाती तो हम क्या करते। तो इसलिए हमने ये प्रॉफिट ले लिया था, और इसके बदले में जो खरीदा था वो 500 रुपए का था, मतलब 500 पॉइंट का क्रेडिट हमने अपने पास कर लिया था। फिर दोबारा मौका मिला, हमने दोबारा किया, तीसरी बार में फिर 17,000 मिले। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कॉल में, अगर आपको पुट में ठीक ठाक पैसे मिलने लगे, आप देखिए मैंने दोनों बार 1000 के ऊपर जाके किया, ठीक है ना, तो बहुत हड़बड़ी भी नहीं करनी है कॉल पुट में प्रॉफिट लेने की। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा फॉल आ गया है और बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको पुट में दिख रहा है,
और एक बड़ी रेंज है, तो हमारी 1000 रुपए का है, तो आपने आपने 1000 रुपए बुक किए और 500 वाला पुट जाके ले लिया, जो कि वेल इन द मनी है, वेल इन द मनी है। तो उससे क्या होता है कि आपको प्रॉफिट भी मिल जाता है और डाउन साइड का रिस्क भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो ये ऐसा मत सोचिए कि मुझे मुझे पुट में प्रॉफिट दिखा और मैंने होप बेस्ड की बाउंस। आप देखिए मैं प्रॉफिट लेता गया, लेकिन मार्केट ने कहीं भी पुल बैक नहीं दिया, और अगर देती तो हमें समझ में आता कि नुकसान कैसे होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक मंथ। इसके अंदर सोचिए मार्केट 2200 पॉइंट 2000 पॉइंट क्लियर कट गिर गई और आपको 13,350 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो टू आंसर दोज क्वेश्चंस जिसमें लोगों ने कहा कि अगर मार्केट गिरेगी तो क्या होगा, तो मार्केट गिरेगी तो हम कॉल को शिफ्ट करते रहेंगे आगे, और जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हमें पुट में दिखेगा तो हम पुट का प्रॉफिट भी पार्शियली बुक करेंगे। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा दूर जाकर के जहां पे मार्केट है वहीं पे पुट सेल करेंगे तो आपकी नीचे गिरने पे लॉस बढ़ेगा। तो आपको ये देखना है कि 1000 बुक किया तो 500, और 500 भी वेल इन द मनी है, आपको ये बात समझनी होगी। ठीक है, मैंने जब 24,950 बेचा था तब मार्केट 24,400 पे थी, मतलब 500 पॉइंट अंदर। तो आपको इन द मनी ही बेचना है, लेकिन आपका जो जो पुट है उससे वो काफी सस्ता है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज हमें रहा जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और ये कारगर तब ज्यादा होता है जब मार्केट गिरे और फिर वापस भी आए। ठीक है ना, तो ये हो गया एक मंथ। इसको क्लियर करते हैं, इसमें आपको 13,350 का प्रॉफिट हुआ। और आप देखिए इसमें हमने कॉल बहुत ज्यादा सेल किया, लेकिन आखिरी दिन हमने कॉल सेल नहीं किया, क्योंकि आखिरी दिन मिलेंगे 20-30 रुपए, और वो भी मिलेंगे 200-300 पॉइंट दूर, और आपने 2 कॉल सेल की, मार्केट वापस आ गई गलती से, आपका नुकसान हो गया, तो उसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो अगेन मैं आपको फिर वही बताना चाहता हूं जो मैं हर वीडियो में कहता हूं, आप कंसेप्चुअली समझिए कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि यही करते चले जाना है, यही करते चले जाना है ना। अगर आप देख रहे हैं कि आप लास्ट डे पे पहुंच चुके हैं, तो क्योंकि मैंने पुट सेल किया था शुरू में तो मैं अंत तक करता ही चला जाऊंगा चाहे जो हो जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको ये देखना है कि अब पुट में प्रीमियम नहीं है, मिलने को 30 रुपए, खोने को पूरा प्रॉफिट, तो क्यों सेल करना। ठीक है, पुट हो गई 1,000 रुपए की, 1100 रुपए की, तो हम 1100 वाली को बुक करेंगे और 500 550 वाली बेच देंगे, तो इससे 500 पॉइंट हमें और मिल जाएंगे। अब अगर मार्केट वापस आएगी तो तो जो हम लूज करेंगे वो 550 पॉइंट लूज करेंगे। 550 तो हमने क्रेडिट ले लिया, और अगर बाउंस बैक बहुत ज्यादा आया तो वापस से हमें 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 जो हमने पुट का प्रॉफिट लिया था वो भी हमें मिलेगा, प्लस हमें जो फ्यूचर से प्रॉफिट आ रहा होगा वो भी मिलेगा। ठीक है, और अगर हमने सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन करके कॉल बनाई हुई है तो कॉल भी डिके होके हमको देगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट मंथ को देखते हैं। नेक्स्ट मंथ में मार्केट में पुल बैक भी आएंगे। चौबीस 200 पे है मार्केट, तो 24,200 की मैंने पुट बाय कर ली, फ्यूचर बाय कर लिया, और लगभग 600 पॉइंट दूर 24,800 पे मैंने ये सेल कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं इसको। पहले दिन ही 241 रुपए 241 पॉइंट मार्केट गिर गई। वापस पुल बैक आया। देखिए मार्केट जो है
जो फ्यूचर है वो आपका 7,000 नुकसान दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको 2.06% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, एक बात मैं फिर बता दूं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 4-4.5% का प्रॉफिट अगर आपको मिल जाए किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, तो आप उसको एग्जिट कर दिया करिए, ठीक है? क्योंकि इससे ज्यादा प्रॉफिट देखिए, मिलने को तो कितने परसेंट भी मिल सकता है, लेकिन एक आइडियलिस्टिक सिनेरियो है 3.5-4%। अगर ये आपको मिल गया है तो आप बुक कर लीजिए। अगर आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है, आपकी बिल्कुल पोजीशन एकदम सॉलिड है, तो ठीक है, आप 1-2% और ट्राई कर लीजिए। लेकिन आइडियलिस्टिक यही होता है कि 3.5-4% अगर आपको मिला तो आप ट्रेड से एग्जिट करिए और नई अपॉर्चुनिटीज देखिए, ठीक है? यहाँ पे मैं एंड तक क्यों ले जाता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है कि क्या एक्चुअली करना है, या अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए तो क्या करना है, वैसी हो जाए तो क्या करना है। लेकिन आइडियली 3.5%, 4%, 4.5%, दैट्स इट। ये अगर आपको मिल रहा है कंटिन्यूअसली तो आप बहुत अच्छा रिटर्न बना रहे हैं, और अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आपको मिलता भी जाएगा, ठीक है? तो इसलिए इस बात को याद रखें। आप देखिए, आपको फ्यूचर में 11,000 का नुकसान हो रहा है, आपको पुट में 6,000 का नुकसान हो रहा है, फिर भी आपको 6,038 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2.34%। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे दो कॉल आपको प्रॉफिट दे रही है। अब देखिए, अब ये मार्केट में तेजी से गिरावट आई और ये 27 रुपए का बचा। अब जब 27 रुपए का बचा तो हमने इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, और हमने बेचा था 24,800, करीब 600 पॉइंट दूर। तो अभी भी हम लगभग 600 पॉइंट दूर रहेंगे। तो मतलब कहाँ रहेंगे? 24,500। 24,500 जो है वो 624, ये। अब देखिए, अभी ही आप, अगर मार्केट ऊपर नहीं उठी तो आप प्रॉफिटेबल हो गए। थर्टी थ्री, लगभग 900 पॉइंट्स हम दूर हो गए हैं। चलिए इसको भी स्क्वायर ऑफ करते हैं, और 450 से वापस से 300 पॉइंट, 100, 200, 300, 24,150 हम यहाँ तक आ जाते हैं। 2 लॉट। अब ये 24 रुपए का बचा, और यहाँ पर अभी गिरावट जो है वो 100 ही पॉइंट की आई है। अब देख रहे हैं, अभी प्रीमियम्स इतने घट गए हैं कि इतनी इतनी दूर पे प्रीमियम्स मिल ही नहीं रहे। हमने इसको स्क्वायर ऑफ किया, और हम 24,000 पे आ गए। डिस्टेंस बना के रखनी, क्योंकि मार्केट में हम दो दो कॉल सेल कर रहे हैं ना, तो एकदम से पुल बैक भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है ना? तो देखिए, 14 रुपए का बचा। ये 300 का 600 भी नहीं, 853 हो गया। इसको हम यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, इसको भी स्क्वायर ऑफ करेंगे, और
हमने 853 पे किया है, तो हम 425 के आसपास, अब देखिए ये 23,350 है, हम 23,700 को बाय कर लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आपको 3517 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा। अब मार्केट कहीं भी जाए आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। और आप ये सोचिए कि एक वीक बचा हुआ है, एक वीक। अब देखते हैं प्रीमियम्स है कि नहीं है मार्केट में कॉल की तरफ। अब देखिए 500 पॉइंट दूर आपको 21 रुपए मिल रहा है, ठीक है। 500 पॉइंट दूर आपको 2100 रुपए मिल रहे हैं, और ये देखिए 23,800 पे आपको 33 रुपए मिल रहा है। तो इसको हम एक बार को 21 रुपए लेने का क्या मतलब, और अगर हम 23,800 पे जाते हैं तो 450 पॉइंट की दूरी रह जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है, ठीक है। अगर हम एक लॉट सेल करते हैं, एक लॉट सेल करते हैं, तो देखिए हम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, हमारा हमारा मैक्स प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और वो घटने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो इसको हम एक बार रख के देखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग अब हमें 6,000 रुपए से नीचे नुकसान नहीं हो सकता, 6,000 रुपए का प्रॉफिट हमें मिलेगा ही मिलेगा। ये 500 पॉइंट, एक मिनट रुकिए, इसको हम जाते हैं यहाँ पे, और ₹13,000 का प्रॉफिट। अब देखिए आप वेंसडे को है, और वेंसडे को आपको यहाँ पर 13,125 रुपए मिल गए, ठीक है। अब अब आप देखिए, अब ये जो प्रॉफिट आ गया है, ठीक है, इसको कैसे बचाना है हम लोग वो देखते हैं, ठीक है। इसको बचाने के लिए 24,200, अगर मार्केट नीचे आ गई तो आपका नुकसान 6,000 रुपए का होगा, और अगर ये ऊपर रहती है तो आपका आपका जो मैक्स प्रॉफिट है वो 13,500 का है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 24,000 रुपए पर जाकर के एक पुट बाय कर ली। अब आप देखिए पुट बाय करने से क्या हुआ कि आपको अपसाइड में 12,000, मतलब अब मार्केट कहीं भी जाए आपका 12,884 रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा, होगा ही होगा, ठीक है। और मतलब यहां से लूज करने को आपके पास मात्र 300 रुपए है अगले पूरे दिन में, अगले पूरे दिन में आपके पास लूज करने को मात्र 300 रुपए है, और अगर कहीं मार्केट में तेजी से गिरावट आ गई तो आपका ये प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। नाउ यू हैव नथिंग टू लूज,
एंड यू हैव लॉट टू गेन, ठीक है ना। तो अब हम इसको डेली बेसिस पे आगे बढ़ा करके देखते हैं। देखिए 19,999 रुपए आपको मार्केट बंद होते वक्त मिल गए, ठीक है। अब आप इस सिचुएशन को समझिए, मैंने फ्यूचर बाय किया, मैंने पुट हेज किया। अब सोचिए, और ये जो कॉल थी, ये कॉल एक टाइम पर मुझे कितना ज्यादा नुकसान दे रही थी, ठीक है। पुल बैक आया, लेकिन क्यों मैं उस पोजीशन में बना रहा, क्योंकि मेरा लॉस नहीं बढ़ रहा था। मैंने तो 6,000 और 13,000 के बीच में ही था ना मैं, और और लास्ट डे पे मैंने उसको भी एडजस्ट कर लिया। अब यहां पे एक एक चीज कहने को ये भी करी जा सकती थी कि आप यहां पे वापस जाते, ठीक है ना। मैं दिखाता हूं आपको कहां पे, जब पहले दिन बड़ा मूव आया था, ये 920, ये 920 जो 573 का मूव आया था, आप इससे एक दिन पहले जाइए और 30 मिनट्स नीचे आ जाइए। अभी देखिए ये मार्केट चल रही थी यहाँ पे, आप इसको आर्ली बेसिस पे ले जाइए, आर्ली बेसिस पे ले जाइए। यहां पर आप इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते थे, यहां पे आप इसको स्क्वायर ऑफ करते अगर, ठीक है। अगर आप इसको स्क्वायर ऑफ कर देते तो आपने यहां पे इसको स्क्वायर ऑफ किया। अब इसको स्क्वायर ऑफ करने के बाद आप 23,800 है ये। अब सोचिए 22 नवंबर को हम हैं और हमारा लास्ट डे है 28th, तो हम 24,300, यहां से लगभग 500 पॉइंट दूर एक लॉट सेल कर देते, ठीक है। लेकिन उसको सेल करने से हमें मिलता क्या, मेन बात यह है कि 32 रुपए पाने। अभी आप देखिए, अभी आपने ये 13,000 का नुकसान बुक किया, और आप इसको कितने पे आपने एंट्री की थी, इसमें 33 रुपए पे। मिलने को 33 रुपए थे और आपने इसमें 190 रुपए दिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब प्रीमियम घटने लगे, 50 के नीचे जाने लगे, ठीक है ना, 55 के नीचे जाने लगे, तो फिर सेलिंग में फायदा नहीं रह जाता, ठीक है। फिर उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और आप सोचिए यहाँ पे जो आपने लॉस लिया है ये यूजलेस ही है, लेकिन अगर मैं नहीं लेता तो लोग कहते कि आपने क्यों नहीं लिया, ठीक है ना। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि 33 रुपए की चीज आप प्रॉफिट लेने बैठे थे, और वो तो मैंने लास्ट मिनट में एक सोचा कि एक ही लॉट लूंगा। अगर मैं दो लेता तो यहाँ पे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती, ठीक है। अब देखिए फिर से 32 रुपए है, अब फिर से 32 रुपए के लिए फाइट करिए, और ये आपका रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा हुआ, इससे ऊपर आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता, ठीक है। हालांकि वो प्रॉफिट 32,000 कम नहीं है, लेकिन मिलने को यहाँ क्या है, उससे हमें मिल क्या रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं मिला। ये नेट नेट में जा करके आपके 32 रुपए आपके प्रॉफिट या लॉस में ऐड करेगा, बस, और कुछ नहीं करना है इसको। और यहां आपने देख लिया कि हम 33 रुपए लेने के चक्कर में 170 रुपए दे गए। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं। अब देखिए 310 वेंसडे की शाम, ठीक है।
और 1 मिनट, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स। अब देखिए, अब यहां पे आपको 31,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 31,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और आप ये 274 रुपए का है, ठीक है ना, ये 29 और ये यहाँ पे, और ये वेंसडे की शाम है। अब इस 32,000 को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो अभी मार्केट है 22,274 पे, 24,274 पे, तो हमने 24,250 को बाई किया। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब जितना मार्केट नीचे जाएगी आपको प्रॉफिट होगा, आपको नुकसान अब नहीं होगा, ठीक है। स्लाइट प्रॉफिट आपको, अगर ये 24,300 के नीचे डिके हो गया तो ये आपको मिल जाएगा थोड़ा सा प्रॉफिट, और बाकी आपको लॉस नहीं होगा। अब देखते हैं इसको, अब आप समझे, अब आपकी पोजीशन पूरी की पूरी इंटैक्ट हो गई, सही हो गई। अब देखिए, ये जो आपने 250 को लिया था, ये देखिए 346 रुपए का हो गया, यहां से आपको मिले, और ये आपका लॉस बढ़ा यहाँ पर, और आपको 29,595 रुपए मिले। तो आपने दो तरीके से मैनेज किया, एक आपने अपनी जो ये पोजीशन में लॉस लेकर के आप पीछे आगे चले आए, और मार्केट उस हिसाब से बैठ गई, और आपका प्रॉफिट हो गया ज्यादा। 19,000 पहले केस में हो रहा था, 29,000 इस केस में हो रहा है, तो 10,000 आपको एडिशनल प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने इसको जैसे ही इसने 800 क्रॉस किया आपने इसको काट दिया। तो आपका यहां पर जो लॉस ज्यादा हो रहा था वो लॉस यहां पर खत्म हो गया, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिली कि मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। आपको, आप कंसेप्ट को समझे कि मैं क्या कंसेप्चुअली समझाना चाह रहा हूं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।